बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके हाउस का नाम है फेडरिक मॉल एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल, और इस फ्रेगरेंस का नाम है करनाल फ्लावर या कर्नल, आई वुड से करनाल फ्लावर। ठीक है, डोमिनिक रोपियो करनाल फ्लावर। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, डोमिनिक रोपियो करनाल फ्लावर, और ये फेडरिक मॉल हाउस का नाम, और ये इसकी बॉटल। इस हाउस की जितनी भी बॉटल्स हैं वो तकरीबन 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 इसी तरह की होती हैं। ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ लिपस्टिक रोज़, दिस इज़ करनाल फ्लावर। बट एक जो इनकी वो डिफरेंट है वो ये है सुपरस्टिशियस। ठीक है, बाकी शेप तकरीबन तकरीबन सब की सेम होती है इसी तरह। और उनकी अगर बात की जाए, ये और इसका ये ब्लैक रिबन्स है जो कि इसके गिर्द घुमा हुआ होता है, और ये रहा इसका कैप जिसके ऊपर ये ब्रांड का लोगो रखा हुआ है, एडिशन द परफा फेडरिक मॉल। ठीक है, EDPFM। और ये इसका ठीक है, मेटालिक तो नहीं है लेकिन हैवी कैप है। और ये इसका रहा फैट स्प्रेयर, जो कि लिटरली पुराने लनोई दलोम की तरह का वो फैट स्प्रेयर हुआ करते थे ना, उस तरह का इसका फैट स्प्रेयर है करनाल फ्लावर। ओके, इस हाउस को जो जान दी ना, इस हाउस को जो पहचान दी, वो दो तीन फ्रेगरेंसेस ने दी। मून, नाइट, प्रॉमिस, और मतलब इस तरह की फ्रेगरेंसेस ने, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मतलब इस तरह की फ्रेगरेंसेस ने इनको, इस ब्रांड को नाम दिया। बट इस ब्रांड की जब आप कोई फ्रेगरेंस इस्तेमाल करेंगे, आप हर दफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि यार नहीं, ये फ्रेगरेंस भी अच्छी है, ये फ्रेगरेंस भी अच्छी है। तो ये इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक, इन सम केसेस डेयरिंग, एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिस तरह अब ये करनाल फ्लावर, मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत मतलब ज़्यादा रिव्यूज़ की बात करूँ, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी नहीं देखे होंगे, बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा इसके बारे में। लेकिन जब भी मैंने इस्तेमाल की तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये तो रिव्यू के काबिल है, इसका रिव्यू बनता है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको जो खुशबू आएगी वो ऐसी है जिस तरह ट्यूब रोज़ बेसिकली एक फ्लावर होता है। आप किसी भी फ्लावर वाली शॉप पर चले जाएं, उनको ट्यूब रोज़ का कहें तो वो आपको ट्यूब रोज़ चेक करा देंगे। या बुके शॉप पे, फ्लावर बुके शॉप पे आप जाएं तो वहाँ पे ये ना ट्यूब रोज़ स्पेसिफिकली ये होता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैलने वाली खुशबू होती है। तो ये जो फ्लावर बुकेज होते हैं ना, उनके अंदर ये स्पेसिफिकली इसको लगाते हैं। तो वो जो ट्यूब रोज़ होता है उसकी खुशबू, प्लस जो यूकलिप्टस का दरख्त होता है, यूकलिप्टस के दरख्त के जो पत्ते होते हैं उस तरह की खुशबू, और वो थोड़े से मेंथोलिक से होते हैं, लॉन्ग से यूकलिप्टस के पत्ते होते हैं, उस तरह के लॉन्ग से पत्ते, उस तरह की खुशबू, प्लस ट्यूब रोज़ की खुशबू। यानी ट्यूब रोज़ और यूकलिप्टस के पत्तों की खुशबू को अगर आप इकट्ठा खुशबू करेंगे तो वो जो एक खुशबू आप लोगों के अगर जहन में आ रही है, तो वो इसका स्टार्ट बनता है करनाल फ्लावर का। यहाँ पे समहाउ आपको ये लगेगी कि यस, ये फ्लोरल भी है, ये ग्रीन भी है, ये हर्बलिश भी है, क्योंकि वो जो यूकलिप्टस का दरख्त है ना, वो मेंथोलिक भी होता है, ग्रीन भी होता है, और थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा हर्बलिश फील भी देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज़ के अंदर इसका जो यूकलिप्टस की खुशबू है वो गायब हो जाती है, और जो खुशबू रह जाती है वो ट्यूब रोज़ और सैंड की, गर्मा गर्म वार्म सैंड जो होती है, रेत, गर्मा गर्म रेत की जो एक खुशबू होती है वो, और ट्यूब रोज़ की खुशबू। ये हो गया इसका सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ के अंदर ट्यूब रोज़ भी गायब हो जाता है, सिर्फ वार्म सी सैंड की एक फीकी सी ज़बरदस्त ये खुशबू रह जाती है। और मैं कहता हूँ कि वो इतनी कमाल की खुशबू है कि इसकी अगर आप कह लें कि प्रोजेक्शन स्टार्ट ही वहीं से होती है। 4 घंटे के बाद प्रोजेक्शन उससे पहले भी करता है, लेकिन स्टार्ट ही वहीं से होती है। बाकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बात करेंगे, बट आई थिंक ये एक अंडररेटेड फ्रेगरेंस है और ट्राई करने वाली फ्रेगरेंस है। ठीक है, वकास अहमद से मैंने ली, आप उससे इसका डेकेंट ले सकते हैं, पार्शल भी ले सकते हैं, बहरहाल वकास अहमद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस इनकी ऑब्वियसली ज़्यादा ही हैं, अब 70-80 के करीब इनकी प्राइसेस पहुंच गई होंगी।
मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस कोट नहीं कर सकता, बट इसी रेंज में इनकी डोमिनिक रोपियो की जो है ना लोअर रेंज की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉमिस, नाइट एंड डॉन, मतलब ये वो मून, ये नहीं हाथ आती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 1.5 पौने 2 लाख रुपए की फ्रेगरेंसेज हो गई ये पाकिस्तान के अंदर। 12 ये तो होगी इसकी फ्रेगरेंस, ठीक है। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, इसका ताल्लुक एज से नहीं है, यंगस्टर लगाएगा तो उसको भी ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा कि यार ये इसने बहुत ही कोई ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेगरेंस लगा ली, ये बूढ़ों वाली फ्रेगरेंस लगा ली, ऐसा। द ओनली थिंग इज़ कि इसका लाइकबिलिटी, इसको लाइक करना जो है ना वो थोड़ा सा आप 3 से 4 बार इसको लगाएंगे तो आपको इससे मोहब्बत होगी। कुछ लोगों को शायद पहली स्निफ में ही इसको प्यार हो जाए इससे, लेकिन आई वुड पर्सनली से कि आपको इससे 2 से 3 से 4 दफ़ा लगाएंगे तब आपको इसका समझ आना शुरू होगा, और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो एक वाकई एक डिफरेंट सा काम हुआ है और ज़बरदस्त काम हुआ है, ठीक है। तो एज की रिस्ट्रिक्शन मैं इस पर कोई नहीं लगाऊंगा, लाइकेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपकी टोटल। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, फेमिनिन साइड पे ये बिल्कुल नहीं जाती। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो आई वुड से कि जो इसकी लॉन्जिविटी है वो तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा है, 1 दिन से ज़्यादा। इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं, ये सुपरस्टिशियस हो गई, ये लिपस्टिक रोज़ हो गई, उसके बाद आपका आयरिस पाउडर हो गया, ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इनमें तो प्रॉब्लम नहीं रहता। बट मैंने जो पहले आपसे बात की इसके रिव्यू में कि ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये स्टार्ट ही वार्म सैंड की खुशबू जब आती है, जब फेज़ आता है तो वहाँ से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करती है। मुझे ऐसा लगा कि पहले 3 घंटे जो है ना, 3 घंटे कम नहीं, आर्म लेंथ से थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट किया, लेकिन जैसे ही इसका वो वार्म सैंड वाला फीचर फेज़ आया तो फिर इसने रूम फिलर टाइप ये बन गई, और मैं जिधर से गुजर रहा था पीछे ट्रेल बन रही थी, सेंट ट्रेल, इसकी इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस ट्रेल बनी, मतलब प्रोजेक्शन इसकी इतनी कमाल की है, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रॉब्लम नहीं है, 1 दिन इसकी लॉन्जिविटी है आपके फैब्रिक के ऊपर, और कम से कम 5 से 6 घंटे, खींच तान के भी मार्क्स दूँ तो 5 से 6 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आई वुड से कि फ्लोरल फ्रेगरेंस है, उसके बाद सैंड की तरह की फ्रेगरेंस है, तो बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आप इसको हर सीज़न में लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, डिपेंड्स। अगर आपको पसंद आ जाती है तो फिर आप इसको कभी भी कहीं भी लगाएंगे और लोग नोटिस करेंगे कि आपने कोई डिफरेंट सी खुशबू लगाई हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा डोमिनिक रोपियो का करनाल, सॉरी, फेडरिक मॉल का करनाल फ्लावर। थैंक यू सो मच।